हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी टू डू लिस्ट की प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारा प्रोजेक्ट सेटअप किया था एंड 8 टास्क की हम फंक्शन इंप्लीमेंट कर चुके थे। देन उसके बाद हमने लिस्टिंग पर वर्क किया था। लिस्टिंग में हमने यहाँ पर जो डेटा था वो शो किया था, साथ साथ स्टेटस को हमने यहाँ पर शो किया था काउंट के वाइज पर। आज हम इसकी स्टेटस चेंज फंक्शन वर्क करेंगे कि जब यूजर यहाँ पे चेक लगाएगा तो यहाँ पर इसका मार्कर्स कंप्लीट होता जाएंगे और हमारे कंप्लीट का काउंट हमारा बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पर, जहाँ पर हम इसका कोड करना है। तो हम चलते हैं इसके कोड पर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा चेक बॉक्स है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे पहले ऑन चेंज इवेंट फायर करना है एंड ऑन चेंज पर यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर और इसमें करेंगे चेंज स्टेटस और इसके अंदर हम पास कर देंगे आइटम, कॉमा करेंगे यहाँ पर इंडेक्स कॉमा नंबर और यहाँ पर हम लिख देंगे इंडेक्स और इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर इंडेक्स और इंडेक्स को हम देंगे यहाँ पर नंबर और यहाँ पर हम लगाते हैं कॉन्स्ट। साथ ही साथ हमें एक और एलिमेंट यहाँ पे पास करना होगा इवेंट, जिससे हम चेक और अनचेक फाइंड करेंगे क्योंकि हमें चेक और अनचेक भी हमें से फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सेकेंड पैरामीटर इंडेक्स देंगे, पहला पैरामीटर जो होगा वो देंगे इवेंट इसका ई और ई हमें यहाँ से मिलेगा तो इस ई को यहाँ पे हम पास कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं इंडेक्स आईडी और हमें चेक और अनचेक का इवेंट मिल रहा है या नहीं, तो हम इसे कर देते हैं यहाँ पर एनी और यहाँ पे हम लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लगाते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होता है उस तरह से होता है यहाँ पे चेक्ड और कॉमा करके यहाँ पे कर देते हैं इंडेक्स वैल्यू कि किस इंडेक्स से ये इवेंट हमारे पास आया है। एंड अब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप अगर देखें तो हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए इससे मिला है 0 इंडेक्स पर ट्रू एंड अब मिला 4 इंडेक्स पर ट्रू और 4 इंडेक्स पर फॉल्स, मतलब चेक और अनचेक हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हमें इस चेक और अनचेक के बेस पर इसका स्टेटस चेंज करना है। तो स्टेटस चेंज करने के लिए सबसे पहले सेम स्ट्रेटेजी हमें यूज करना होगी जो हमने यहाँ पर लिस्ट गेट की है। इस लिस्ट को हमारे एक लोकल वेरिएबल में लेना होगा। तो लोकल वेरिएबल लेने के लिए हमें इसमें शेडो कॉपी बनानी होगी इसकी। तो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ शेडो कॉपी। ये देखिए शेडो कॉपी कुछ इस तरीके से बनती है। ये मैं इसमें एआई है उसके थ्रू हो चुका था, इसे मैं हटा देता हूँ। अब हमें यहाँ पर ये नहीं यूज करना भी है, हमें एआई मैनुअल कोड लिखना है। देन सेव करते हैं और यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमें सबसे पहले हमारा जो स्पेसिफिक इंडेक्स है हमें वो पता करना है, हमारा जो हमारा स्पेसिफिक इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमारा इसे हम बना देते हैं लेट टाइप का, या चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हमारा सेट लिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर सेट लिस्ट यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल करेंगे। देन इसके अंदर हम में पहले से डायरेक्ट सेट ही करना होगा, डायरेक्ट हम सेट लिस्ट कॉल करेंगे सही नहीं रहेगा। सो यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू हमारी जो भी अपडेटेड लिस्ट है और उसकी जो भी इंडेक्स मिली है हमें उसकी वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। देन उसके बाद से हम कर देंगे लेट में कन्वर्ट और यहाँ पर इसके अंदर अब हमारे पास डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर हमें करना कुछ भी नहीं है, इससे हमें यहाँ पर करना है ट्रिपल डॉट से स्प्लिट एंड कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है स्टेटस और स्टेटस में हमें यहाँ पर जो हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड है, अगर वो ट्रू है तो यहाँ पर हमें इसमें देना है कंप्लीटेड और अगर वो फॉल्स है तो यहाँ पे देना है पेंडिंग। जो यहाँ पर हमने दे रखे तो सी कैपिटल और पी कैपिटल है एंड कंप्लीटेड।
हम देख लेते हैं ये सिंटेक्स एरर आ क्यों रही है। हमने कोई सिंटेक्स इशू कर दिया शायद। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसने बोला है कि सेपरेट टाइप टाइप्स नेवर है। ओके, दैट्स वाई एरर है। यहाँ पर मैं ए नहीं कर देंगे तो ये नेवर का सॉल्यूशन हमारा खत्म हो जाता है, और इवेंट के बाद हमें डॉट नहीं लगाया, सेकेंड एरर हमारी ये थी। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया है। एंड इसके बाद हमें हमारा ये जो अगेन जो हमारा जो वेरिएबल बना है, इसमें हमें इसे पर्टिकुलर इंडेक्स पर, जिस इंडेक्स से हमने इसे गेट किया है, उसी इंडेक्स पर वापस हमें ओब्जेक्ट कर देने का है प्लेस, और यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर करना है सेट। सेट करने के बाद इसे हम करते हैं चेक। जैसे हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम इसे ट्राई करते हैं। तो हम जब भी किसी पे चेक करेंगे तो हमारा एक कंप्लीटेड काउंट यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो मैं इसे लोड करता हूँ सबसे पहले तो, एंड इसे हम कर देते हैं क्लियर। और यहाँ पे जैसे ही मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर कंप्लीट काउंट तो नहीं बढ़ा है। कि सो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो ये लिस्ट अपडेट तो हुई है हमारी, बट लिस्ट अपडेट होने से ये नहीं होगा। लिस्ट अपडेट होने से की जगह हमें से लोकल में अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर अगेन सेम ऑपरेशन करना होगा। यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर हमें दो पैरामीटर, पहले में हमें नाम और सेकंड में हम करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और पहले पैरामीटर में हम देंगे यहाँ पर टू डू लिस्ट। और इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, हमारा जो गेट डेटा नाम से जो फंक्शन बना हुआ है जो सब चीज़ कैलकुलेट कर रहा है। तो हम सेम चीज़ को कॉल करेंगे। एंड अब ट्राई करते हैं। तो अब हमारा काउंट हमें बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। अब मैं इसे करता हूँ टेस्टिंग टास्क को। तो देखिए यहाँ पर हमारा काउंट बढ़ चुका है। देन इसके बाद मैं इस पर करता हूँ न्यू एलिमेंट एडेड पर। तो देखिए काउंट 2 हो चुका है। यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, और यहाँ पर ही हमारा सेम है। बट अभी ये होगा कि हम इसे रिलोड करेंगे तो यहाँ तो हमारा सही आएगा। देखिए 7, 5 एंड 2 जो आ रहा था वो आएगा। बट यहाँ पे देखिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हमारा चेक है और कौन सा चेक नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा चेक बॉक्स पर, और यहाँ पर जहाँ पर चेक बॉक्स है वहाँ पर एलिमेंट लगाना होगा एक चेक्ड का। यहाँ पे चेक्ड एलिमेंट होगा, और इसमें हम देंगे आइटम डॉट स्टेटस। अगर कंप्लीटेड है तो ये चेक्ड दिखे। तो ये देखिए चेक्ड दिख रहा है। एंड साथ ही साथ हमें इसमें हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो टेक्स्ट था वो कट रहा था। तो कटने वाली जो लाइन थी वो हम उठा लेते हैं। तो लाइन थ्रो, ये वाली जो क्लास है हमें क्लास भी लगानी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्टली इस क्लास को यहाँ पे लगा देते हैं, अगर किसी भी टेक्स्ट पर जो स्पेन पे लगेगी, तो स्पेन है यहाँ पर, मैं अगर डायरेक्टली इस क्लास को लगा देता हूँ तो देखिए क्या होगा। अभी मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, देन उसके बाद हम इसे डायनेमिक लगाएंगे। तो ये देखिए ये लाइन हमारी सारी कट चुकी है। बट हमें इस तरह से नहीं करना है, इससे डायनेमिक इम्प्लीमेंट करना है। तो डायनेमिक इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें इसे हटाते हैं, और ये यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगेंगे टिल्ड वाले, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा कोड, या हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट स्टेटस कंप्लीटेड होगा अगर, देन ये हमारे दो फेज होंगे। कंप्लीटेड होता है तो हमारी ये क्लास रेंडर होगी, अदरवाइज हमारा ये एम्प्टी जाएगा। एंड अब देखेंगे तो देखिए जो कंप्लीट है उस पर इस तरह की लाइन आ चुकी है। अगर मैं किसी और को कंप्लीट करता हूँ तो देखिए उस पर भी लाइन आ चुकी है। देन अगर किसी और को करेंगे तो देखिए उस पर भी लाइन आ चुकी है। तो जिस जिसको हम कंप्लीट करते जाएंगे उस पर लाइन हमारी इम्प्लीमेंट होती जाएगी। ये देखिए हमारी यहाँ पर लाइन आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मार्किंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सर्च फंक्शनलिटी इसके अंदर पेंडिंग है, एंड डिलीट ऑपरेशन हमारा उस पेंडिंग है। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है कि पेंडिंग कंप्लीटेड के बेस पर, कि यहाँ पर ओनली पेंडिंग की लिस्ट आए, यहाँ पर ओनली कंप्लीटेड की लिस्ट आए, और यहाँ पर केवल ऑल की लिस्ट आए। तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें इसे फिल्टर भी करना है,
तो ये हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जहाँ से आप इनके सोर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप मेरी वेबसाइट के इंजीनियरिंग सेक्शन विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की मल्टीपल ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स पूरी डिटेल में आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।